नमस्कार दोस्तों। एपिसोड डिले क्यों हो रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। मैं सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम पर ही देता हूं। अगर आपने अभी भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। इस एपिसोड को मेरे दोस्त सागर ने सुनाया है। अगर आपको अभी भी सीजन 1 का अंत ढंग से समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपने वॉइस में भी इस एपिसोड को बना दूंगा। सुपर योद्धा सीजन 1 के अंत में आखिरकार हुआ क्या? क्यों मैं सीजन 2 की कहानी को इतने ऑकवर्ड तरीके से सुना रहा हूँ? आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को ध्रुव योद्धा सीजन 1 का अंत ढंग से बताऊंगा। सबसे पहले आपको कुछ जान लेना चाहिए। हम मान लेते हैं कि सुपर योद्धा सीजन 1 को किसी राइटर ने लिखा था, जो कि आपको पॉकेट एफएम वालों ने सुनाया था। पर सीजन 2 को बहुत सारे राइटरों ने लिखा है। सभी राइटरों की कहानी में सीजन 2 अलग अलग है, पर सीजन 1 का अंत वो नहीं है जो कि पॉकेट एफएम वालों ने आपको सुनाया था। दरअसल उसका अंत बिल्कुल अलग है उससे जो कि आपको पॉकेट एफएम वालों ने सुनाया है। पॉकेट एफएम वालों ने सीजन 1 के आगे की कहानी को किसी और राइटर द्वारा लिखित सुना रहे हैं। जिस राइटर ने सीजन 1 को लिखा था उसी राइटर ने सीजन 2 को भी लिखा है, और मैं उसी राइटर की लिखी नोवेल सीजन 2 को सुना रहा हूँ। जारन नाम का कोई भी इंसान सीजन 2 में या सीजन 1 में असली नोवेल में कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, पॉकेट एफएम वालों ने तो बिना किसी भी एक्सप्लेनेशन के नागरानी हिनिसा को यूं ही मार दिया। तो आप सभी के डाउट होंगे क्लियर। सुनिए सीजन 1 का लास्ट एपिसोड मेरे दोस्त यानी सागर के साथ। Let's begin the last episode of the season 1 of Dhruv Yodha. अनगिनत लोग ध्रुव को जलते हुए देख रहे थे। कैसे वह मार्कस की भलाई के लिए खुद की जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। इसी वजह से अनगिनत लोग अपने घुटनों पर बैठने लगे, क्योंकि वाकई ऐसा जाबाज योद्धा आज तक किसी ने नहीं देखा था। इतने में ही ध्रुव का शरीर अचानक रोशनियों से जगमगाने लगा और भारी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, पिल्लेराज, आज मेरा शरीर एक दिव्य रोशनी में बदल जाएगा। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस रोशनी में कैद कर लूंगा। तुम मर नहीं सकते तो क्या, कैद तो हो सकता है जिंदगी भर। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए मार्कस पर मैट्रिक खतरे को खत्म कर दूंगा। वहीं ध्रुव के शरीर को जलता देख सारी दिव्य रोशनियां धीरे धीरे चलने लगी, जैसे वह अपने बादशाह को सलामी दे रही हो। आखिरकार ध्रुव एक रोशनी में बदलकर उस रंग बिरंगे खंबे में चला गया। इसी के साथ उस आंगन में 23 तरह की दिव्य रोशनियां इकट्ठी हो गईं। सभी दिव्य रोशनी के इकट्ठा होने पर उस आंगन में अचानक एक रहस्यमयी चमक आ गई, जिसे देखकर पिल्लेराज के चेहरे का रंग बदलने लगा। वह महसूस कर पा रहा था कि उस आंगन में एक अजीब सी मौत की शक्ति महसूस होने लगी, जिसके चलते वह हर बार आते हुए पीछे होने लगा। नहीं, मार्कस पर मंडराता खतरा इस तरह नहीं मिट सकता। नहीं ध्रुव सो रहे हैं, मैं उन्हें बताकर रहूंगा कि इस दुनिया में अंधेरा अच्छा आएगा। यह कहते हुए वह लगातार पीछे हटता जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उस आंगन से बाहर जाता, अचानक सभी रोशनियों ने आंगन के किनारे पर घेरा बना लिया। उसे घेरे से टकराते हैं पिल्लेराज का शरीर जलने लगा, जिस वजह से वह फेंकते हुए आगे आ जाता। देखते ही देखते रोशनियां आगे बढ़ने लगी। वह पिल्लेराज के शरीर के चारों तरफ किसी अजगर की तरह लिपट गई। इसी के साथ पिल्लेराज का शरीर चमकने लगा, लेकिन पिल्लेराज की जोरदार चीख सुनाई पड़ी। मेरे किल्विश टाल ने 1000 सालों से इस दुनिया में अंधेरे छाने का इंतजार किया है। ध्रुव सूर्य, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाओगे। इस दौरान दिव्य रोशनी की चमक उसका शरीर पिघलाती गई और देखते ही देखते एक आत्मा में बदलने लगा। इस वक्त उसकी जोरदार चीख भी हर तरफ गूंज उठी, जिसके कारण हर कोई कांप उठा था। अब पिल्लेराज की आत्मा उन रोशनियों में जकड़ गई। इतना ही नहीं, उसकी आत्मा पर कई रोशनियों के चिन्ह भी दिखने लगे। उस जगह पर खड़े लोग लगातार पिल्लेराज की आत्मा को कराहते हुए देख रहे थे।
इस दौरान मावस और अन्य लोग भी उन रोशनियों को देखने लगे। अब उनको यकीन हो गया था कि ध्रुव ने पेल्लेराज को सील कर दिया है। उन्होंने खुश होकर कहा, आखिरकार मार्कस पर मंडरा था खतरा कैद हो ही गया। इस वक्त हर कोई पेल्लेराज को ही देख रहा था कि आंखों में वह डर नहीं बल्कि खुशी झलक रही थी। हीरा और हिंसा भी उन रोशनियों की तरफ ही देख रही थी। वह दोनों पागलों की तरह उन रोशनियों के पास गई। ध्रुव दोनों ने देखा कि उस खंबे के पास कोई नहीं था, जिसे देखकर उनके चेहरे का रंग बदलने लगा और वहीं के वहीं जम गई। इस दौरान उनकी आंखों से लगातार आंसू टपकते जा रहे थे। दोनों ने अपनी नजर उस रंग बिरंगे खंबे की तरफ की। रंग बिरंगे खंबे के ऊपर हिस्से में घुंघलाइट से भरी एक चीज दिखाई दे रही थी। यह चीज कोई और नहीं, जिसने दोनों को देखकर कहा, अरे मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। वह तो बस इस शैतान को कैद करने के लिए मुझे अपने शरीर को तबाह करना पड़ा। अब मुझे आगे जाकर बस इंतजार करना होगा कि मैं अपना शरीर दोबारा बना सकूं। यह सुनते ही वह दोनों ध्रुव पर टूट पड़ी और दोनों ने ध्रुव की आत्मा को गले लगा लिया। तभी दोनों ने एक साथ उससे कहा, अगली बार इस तरह का कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ किया। ध्रुव ने उनकी बात सुनकर कहाँ बढ़ते हुए कहा, अगर मैं ऐसा कर्तव्य नहीं दिखाता तो यह शैतान ना जाने मार्कस का क्या करता। कहते हुए ध्रुव आत्माओं की रोशनी के आंगन के बीच में देखने लगा, जिसके बीच में एक आत्मा दिखाई दे रही थी। यह मुकाबला बहुत बड़ा था, पर आखिरकार ध्रुव गठबंधन स्थल से जीतने में सफल हुए थे। ध्रुव मुस्कुराते हुए मध्य इलाके की ओर देखने लगा, जो इस वक्त करीबन तबाह हो गया था। इसके बावजूद ध्रुव को एक ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जो उसको पहले कभी नहीं हुआ था। ध्रुव ने इसी सुकून भरे एहसास को महसूस करते हुए कहा, आखिरकार मैंने मार्कस को बचा ही लिया। पूर्व ध्रुव योद्धा, आपके बिना ये करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाता। अब हमारे शौर्य दल को कुछ नहीं होगा। सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। सभी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आखिरकार मार्कस पर मंडराता खतरा खत्म हो चुका था। फिर ध्रुव और बाकी सब लोग अपने अपने घर की ओर चल दिए। इस वाक्य को हुए अब लगभग कई दिन हो गए थे, पर हर कोई ध्रुव का शुक्रगुजार था, क्योंकि इसी की वजह से हर कोई राहत भरी जिंदगी जी रहा था। ध्रुव को दिव्य रोशनी की मदद से शरीर को दोबारा बनाने में लगभग 2 महीने का वक्त लगा। 2 महीने के बाद ध्रुव एक बार फिर अपने शरीर में था। फिर ध्रुव ने हीरा और हिंसा के साथ शादी की। पर जब से ध्रुव शक्ति दे रहा था, तब से ध्रुव को आसमान में शक्तियों का उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था। ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि किसी सैल को चढ़ाकर किसी आयामी सुरंग को ढका गया है। पर ध्रुव को यह समझ नहीं आ रहा था कि आसमान में बना हुआ बड़ा सा आयामी सुरंग आखिर जाता कहाँ है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक पार्ट को स्किप किया है, क्योंकि ध्रुव की शादी को मैंने डिटेल में किसी और वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने अभी तक ध्रुव की शादी नहीं सुनी है, तो आगे की वीडियो सुनने से पहले आप ध्रुव की शादी सुन लीजिएगा। आई थिंक अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनाया गया है। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ध्रुव योद्धा।